स्टूडेंट, आज हम लोग कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन कंटिन्यूटी पर बात की, तो सारा क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशंस से गुजरना पड़ता है। यानी कि जिस पॉइंट पर हमें कहे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो उस पॉइंट पर और उसके एलएच पर और उसके आरएच पर तीनों पर मान बराबर आना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट तीनों पर मान फाइनाइट आना चाहिए, तभी जाके वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि आपको बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। यानी कि किसी खास पॉइंट पर अगर चेक करने के लिए हमें कहा गया, यानी कि एट एक्स इक्वल टू पर ए पर कहा गया, तो उसके लेफ्ट हैंड पर अप्रोच और उसके राइट हैंड पर अप्रोच और दिए गए पॉइंट तीनों पर अप्रोच बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने आपको फंक्शन में बताया था कि वैसे फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं करता है या हॉल नहीं बनाता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, दूसरी बात हॉल नहीं बनना चाहिए, यानी कि उसके लेफ्ट, उसके राइट और दिए गए पॉइंट तीनों पर बराबर वैल्यू आना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जिस पर मैंने क्वेश्चन करवाया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के। अब कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? तो चलिए ये क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बाई tan 2x इफ x इज लेस देन 0, 3/2 if x इक्वल टू 0 log 1 plus 3x e के पावर 2x minus 1 if x is greater। यानी कि हमने आपको बताया कि अगर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो वो 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछता है। पहला कैटेगरी जिसमें सिर्फ कह देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस पर हम चेक कर देते हैं, या कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, उस पर प्रूफ कर देते हैं। दूसरा टाइप में कंडीशन दिया, तो कंडीशन में क्या होना चाहिए? 3 चीज देना चाहिए। लेस पर भी फंक्शन मालूम होना चाहिए, उसके ग्रेटर पर भी फंक्शन मालूम होना चाहिए, और वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर कहा गया उस पॉइंट पर भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ आपको कंडीशन दिया हुआ है कि x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है? ये x बराबर 0 पर क्या है? 3/2, और x का मान 0 से ज्यादा के लिए क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम किस पर चेक करते हैं? जिस पर कहा गया। किस पर कहा गया? एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन है बाबू? 3/2। तो f0 निकालेंगे, तो f0 रखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब किस पर चलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट पर, है ना? तो उसको इस तरीका से लिखते हैं LH लिमिट। इन दिस केस x इज लेस देन 0, तो देन इसके लिए फंक्शन कौन होगा? क्या दिया हुआ है बाबू? sin 3x बाई tan 2x दिया हुआ है ना? अब हम क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहां क्या लिखेंगे? लिमिट इसको कैसे लिखते हैं? 0 माइनस, है ना? बेसिक से तोड़ के दिखा रहे हैं। लिमिट 0 माइनस f। इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, है ना? इसको हम इस तरीका से लिखेंगे h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया f0 माइनस h। अब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कहां पुट होगा? इस जगह पर क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h। कहां पर? जहां जहां x है ना? उस जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h। तो यहां पर 0, जिसे आपको कहता कि f2 निकालिए, तो क्या करते? जहां पर x है वहां पर आप 2 रखते। अब आपसे किस प्रकार है? h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया sin 3 आपका 0 माइनस h, तो ये हो गया 0 माइनस h, tan 0 माइनस tan यहां पर 2 है ना? 2 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया sin माइनस 3h, और ये हो गया tan माइनस 2h। ठीक है? अब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, हम जानते हैं
कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो उसी प्रकार से साइन माइनस 3h माइनस साइन 3h हो जाएगा और माइनस tan 2h हो जाएगा। क्लियर? अब ये माइनस से माइनस हट गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो पूर्ण रूपे में किसका हो गया? लिमिट का। तो साइन 3h बाई tan 2h है। अब इसमें हम वैल्यू उठा के पुट करते हैं, तो वैल्यू उठा के पुट करते हैं तो साइन 0 हो गया और tan 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। तो जब भी ऐसा हम लिमिट के केसेस में वैल्यू पुट करके देखते हैं, सबसे पहले तो लिमिट के केसेस में पुट करके देखते हैं। अगर डायरेक्ट आ जाता है मान, कोई फाइनाइट आ जाता है, तो फिर उसका उस लिमिट का वैल्यू वही होता है। लेकिन पुट करने पर अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, 7 अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। अगर उस फॉर्म में आ जाए, चाहे 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी के पावर 0, जो उसका 7 अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अगर उस फॉर्म में आ जाता है तो लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन मेरा थीटा टेंस टू 0 होता था और साइन थीटा का केसेज होता था, तो हम क्या करते थे? कोशिश करते थे कि साइन थीटा बाई थीटा लाएं, ताकि हम जानते हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 तो साइन थीटा बाई थीटा का मान 1। उसी प्रकार से tan के भी केसेज में हम क्या जानते हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो tan थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा बाई थीटा का भी मान 1 होता है। तो क्वेश्चन को उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन 3h, तो ये थीटा जैसा बिहेव कर रहा है 3h, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? अपने तरफ से 3h लिख दिए, है ना। अब बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या कर दिए? 3h, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया? tan 2h, तो नीचे भी 2h, बैलेंस करने के लिए 2h, h से h क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब इतना का मान क्या हो जाएगा? इतना का मान 1 हो जाएगा, इतना का भी मान 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? 3/2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखा कि दिए गए पॉइंट पर भी मान 3/2 आ रहा है और उसके लेफ्ट हैंड पर भी 3/2 आ रहा है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो उस दिए गए पॉइंट पर और उसके लेफ्ट हैंड पर और उसके राइट हैंड पर, तीनों पर बराबर आना चाहिए। तो दिए गए पॉइंट पर और उस लेफ्ट हैंड पर तो बराबर है, राइट हैंड पर जरा चेक कर लेते हैं। तो चलिए RH लिमिट की बात करते हैं। तो RH लिमिट इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है? तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका जो फंक्शन है वो दिया हुआ है कितना? log 1 प्लस 3x बाई e के पावर 2x माइनस 1। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? लिमिट 0 प्लस fx, और इसको एक्सटेंड करके किस तरीका से लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या होगा? अगर 2 कहता तो 2 पुट करते कहां? x के जगह पर। अब 0 माइनस 0 प्लस h कहां पुट करेंगे? जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0 प्लस h पुट करेंगे। तो ये हो गया log 1 प्लस 3 0 प्लस h, है ना। x के जगह पर क्या पुट करेंगे? 0 प्लस h, और यहां पर हो जाएगा e टू 0 प्लस h माइनस 1, है ना। अब जरा देखिएगा, याद रखिएगा 0 पर 3/2 आया था और लेफ्ट हैंड पर भी 3/2 आया था। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर मिटा देते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर log 1 प्लस 3 log 1 प्लस 3h, 1 प्लस log 1 प्लस 3h
ठीक है, 1 प्लस 3h बाई यहां पर क्या हो जाएगा e के पावर 2h माइनस 1। अब हम यहां पर फिर ये लिमिट का क्वेश्चन आ गया, और लिमिट तब तक लेते चलते हैं जब तक कि उसमें वैल्यू पुट ना कर देते हैं। जैसे ही उसमें मान हम पुट कर देंगे तो लिमिट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम पहले लिमिट पुट करके उसका चेक करते हैं लिमिट किस पोजीशन में है। डायरेक्ट रखने पर वैल्यू आ रहा है कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। डायरेक्ट रखने पर अगर मान आ जाएगा तो वही मान हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट रखने पर 0/0 इंफिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम उठा के वैल्यू पुट करते हैं, तो जरा देखिएगा ये हो गया 0, तो ये हो गया log 1, तो log 1 का मान 0, यहाँ देखिए 0, तो किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि कौन सा ये फॉर्म आ रहा है 0/0, यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा। तो लिमिट पर अब हम ध्यान देते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनाने के लिए जो अच्छा क्वेश्चन है उसमें लिमिट पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही लिखने का तरीका, लेकिन बात फिर बच जाता है लिमिट का पूरा काम लिमिट का है। तो देखिए लिमिट में याद कीजिएगा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 था तो log 1 प्लस x बाई x का मान 1 था, प्रॉपर्टी याद। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 था तो e के पावर x माइनस 1 बाई x का मान भी 1 था। ये आपका फॉर्मूला था लिमिट में, जो कि हमने प्रूफ भी किया था कि किस तरीका से ये मान आया है। तो ध्यान में रखना है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और log 1 प्लस x बाई x है तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ। तो क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी लिखा हुआ आपके सामने, जरा देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ये हो गया log 1 प्लस 3h, तो यहाँ पर क्या कर दे 3h, क्योंकि जो यहाँ पर होना चाहिए वही चीज यहाँ पर होना चाहिए। तो ये तो आ गया। अब उसके नीचे जरा देखते हैं, है ना, लिमिट s टेंड्स टू 0 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इसके नीचे देखते हैं तो e के पावर 2h माइनस 1 है तो नीचे भी 2h आना चाहिए। ये फॉर्म हम ले आए हैं, है ना। log लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो log 1 प्लस x बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो e के पावर x माइनस 1, तो यहाँ भी x आना चाहिए। ये फॉर्म आ गया। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, पहले से ये था आप ये किए हैं तो ये आप एक्स्ट्रा किए, यानी कि यहाँ पर 3h एक्स्ट्रा किए हैं और यहाँ पर आप 2h एक्स्ट्रा किए, h से h का कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें आप वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो यहाँ इतना का मान क्या हो गया, इतना का मान 1 हो गया, क्योंकि लिमिट s टेंड्स टू 0 log है, तो ये भी क्या हो गया, इतना बाई इतना का मान 1 हो गया। ठीक है, इतना बाई इतना का मान 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 और कितना 1 इंटू 2, तो ये भी क्या आ गया 3/2। यानी कि हम देखें कि किस पर 0 पर कह रहा था, तो 0 पर आप उसके लेफ्ट हैंड पर 0 माइनस h पर और उसके राइट हैंड पर f0 प्लस h पर, तीनों पर मान बराबर आ रहा है कितना 3/2। तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो बहुत ही आसान था, बशर्ते कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए।